श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी के बृहस्पतिवार अर्थात गुरुवार के उपाय जो आप सभी के साथ मैं साझा करना चाहूंगी। 5 जनवरी के दिन पड़ने जा रहा है गुरुवार और सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। जो गुरु ग्रह होता है, गुरुदेव कहते हैं, आप सभी ने भी कथा के माध्यम से या ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं तो सुना होगा, गुरु ग्रह पारिवारिक सुख से जुड़ा होता है। इसमें संतान भी आता है, मनपसंद प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, अखंड सौभाग्य का जो है इससे वरदान, अर्थात गुरु ग्रह कुल मिलाकर पारिवारिक सुख प्रदान करता है। आपने देखा होगा कई व्यक्तियों के पास दुनिया भर का पैसा है परंतु पारिवारिक सुख नहीं है, संतान का सुख, किसी के पास अखंड सौभाग्य, मनचाहा प्रेम इत्यादि नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं गुरु ग्रह इसमें कमजोर अवस्था में होता है, उसी कारण यह होता है। तो गुरुवार के दिन अगर आप चाहते हैं कि आपको मनपसंद प्रेम मिले, सौभाग्य में वृद्धि हो और बृहस्पति गुरुदेव, गुरु जो है ग्रह प्रखर बुद्धि का भी होता है, तो उसमें वृद्धि हो, तो कुल मिलाकर यह उपाय, कहने का अर्थ है, सभी कार्यों की सिद्धि के लिए बहुत सहायक होगा। तो देर न करते हुए यह उपाय घर के मंदिर में भी किया जा सकता है, शिव मंदिर में भी कर सकते हैं। शिव मंदिर में करने के लिए ज्यादा विशेष होता है क्योंकि वहां पर सालों से प्राण प्रतिष्ठित महादेव होते हैं, मंत्रों की शक्ति से अभिमंत्रित हो जाते हैं। तो ऐसे में आप सभी शिव मंदिर चले जाएं सुबह सुबह। आप सभी को पूर्ण रूप से चंदन और शहद ले लेना होगा। गुरुवार के दिन चंदन और शहद काफी शुभ माना जाता है महादेव के लिए। हालांकि चंदन महादेव को भी समर्पित होता है, श्री हरि विष्णु को भी समर्पित होता है। तो आप सभी को सबसे पहले पूर्ण रूप से बृहस्पतेश्वर महादेव जो कि काशी में विराजमान है, गुरुदेव कहते हैं, गुरुवार के दिन उनका स्मरण करते हुए महादेव का अभिषेक इत्यादि कर लेना है। उसके बाद आप सभी को शहद और चंदन से भीगी हुई जो बेलपत्री है, पहले शहद में आप जो बेलपत्री है उन्हें डुबा लीजिए और बृहस्पतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, स्मरण करते हुए चंदन की टिक्की आप सभी को सभी बेलपत्री में लगाते हुए महादेव पर सभी उनका श्रृंगार करना है, अर्थात जितनी अधिक उन पर चिपका सके काफी उत्तम होगा। और एक जब अंतिम बेलपत्री आप चिपकाएंगे या जब भी आप बेलपत्री चिपकाएं, जब भी अपने मनोकामना महादेव से कहें कि हे महादेव, इस मनोकामना की पूर्ति के लिए आपका आज मैं श्रृंगार कर रहा हूं या कर रही हूं। तो इस तरह से यह पहला उपाय है। नाम ध्यान रखिएगा, बृहस्पतेश्वर महादेव, इनका जो है काशी में गुरुदेव कहते हैं मंदिर विराजमान है। काफी सरल उपाय है, शहद की आवश्यकता है, चंदन की आवश्यकता है, बस यही काफी है। तो कल के दिन जरूर से सुबह सुबह या शाम के समय भी कर सकते हैं। शिव मंदिर जाने में असमर्थ हैं तो घर पर भी आपके अगर शिवलिंग विराजमान है तो वहां पर भी महादेव का चंदन और शहद की बेलपत्री से कल श्रृंगार जरूर करें, बृहस्पतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। तो पहला उपाय यह है। दूसरा उपाय है चने की दाल का। गुरुदेव कहते हैं केदारेश्वर महादेव अर्थात केदारनाथ में चने की दाल समर्पित होती है। तो कल गुरुवार के दिन आप सभी को चने की दाल महादेव के ऊपर या तो भीगी हुई या सूखी ही समर्पित करनी है, अपने मन की बात कहते हुए, केदारेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। गुरुवार के व्रत किए जाते हैं, उसमें श्री हरि विष्णु को भी चने की दाल समर्पित होती है। तो आप चाहें तो श्री हरि विष्णु के मंदिर में भी चने की दाल जरूर से दान कर सकते हैं। केले वृक्ष की पूजा भी इस दिन जरूर महत्वपूर्ण मानी जाती है, तो आप चाहें तो केले वृक्ष के नीचे भी जरूर से जो है चने की दाल समर्पित करें। कल अगर विवाह संबंधी परेशानी आ रही है तो हल्दी मिश्रित जल से स्नान करना भी काफी लाभदायक होता है। यह 2 उपाय मैंने गुरुदेव के आप सभी को समझाने का प्रयास किया। तीसरा उपाय भी मुझे अभी याद आ रहा है जो गुरुदेव का ही है। गुरुदेव कहते हैं हल्दी का अगर आप शिवलिंग बनाकर बेलपत्री वृक्ष के नीचे पूजन करते हैं तो यह भी आपकी विवाह संबंधी परेशानी, दुख, तकलीफ, सभी तरह के रोगों का नाश करने वाला होता है। तो आप कहेंगे कि यह हल्दी से कैसे शिवलिंग बनेगा? तो हल्दी में आप सभी को या तो माटी डाल लेनी है या अन्य चीज जो आप जिससे निर्मित कर सके, आटा या माटी का, जैसे भी आप करते हैं। आटे का भी कई लोग देखा होगा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है, तो उसमें हल्दी मिश्रित करते हुए आप एक शिवलिंग का निर्माण कर लीजिए। बेलपत्री वृक्ष के नीचे चले जाना है और वहां पर उसका विधि विधान से पूजन करना है और उसमें से थोड़ी सी टिक्की लेकर पूजन करने के बाद अपने कंठ और मस्तक पर लगा लेना है। गुरुदेव का यह उपाय भी अपने आप में अद्भुत है। तो इन उपायों में से 1-2 उपाय भी कर लेते हैं तो आपके शीघ्र विवाह के योग बनेंगे, धन संपदा प्राप्त होगी, गुरु ग्रह मजबूत होगा, श्री हरि विष्णु की कृपा मिलेगी, नौकरी में जो बाधा आ रही है उनका अंत होगा। कुल मिलाकर जीवन की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होते हुए, सभी कार्य बनते हुए कष्टों का निवारण स्वयं हो जाएगा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।